अयोध्या दीपोत्सव पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अयोध्या दीपोत्सव पर अखिलेश यादव का सवाल, दियो मोमबत्तियों पर पैसा खर्च क्यों करना। अखिलेश क्रिसमस से सीखे शहर को रोशन करना, यह अखिलेश यादव का बयान है। और ये देखिए, ये सवाल उठाया गया है कि आखिरकार हम दीपावली में मोमबत्ती और दियों पर पैसा क्यों खर्च करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, क्रिसमस से सीखो शहर को कैसे रोशन करना है। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन होता है और ऐसे में रोशन कैसे पूरे शहर को करना है, ये क्रिसमस से सीखना चाहिए। और ऐसे में दीपावली पर ही सवाल अखिलेश यादव ने उठा दिए और ये उनका कहना कि मोमबत्ती और दियों पर क्यों पैसा खर्च किया जाता है। अब इसको लेकर के एक राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। दीपोत्सव ना केवल एक उत्सव है, हम जानते हैं कि वो हमारी परंपरा, हमारे संस्कार का एक अभिन्न अंग। क्यों मनाया जाता है ये हर कोई वाकिफ है। मुझे लगता है अखिलेश यादव भी इस बात से वाकिफ होंगे कि दीपोत्सव मनाने के पीछे वजह क्या, और उससे भी बड़ी बात, दिए क्यों जलाए जाते हैं, क्यों रोशन किया जाता है। ये भी जो है अपने आप में अखिलेश यादव को समझने की आवश्यकता है कि दिए जलाने से किस तरह से आप अंधेरे को मिटाते हैं और दिए की रोशनी में एक नए भविष्य को जो है आप देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे सवाल उसी पे कर दिया गया कि दियों और मोमबत्तियों पर आखिरकार पैसा क्यों खर्च करना है। क्रिसमस से सीखे शहर को रोशन कैसे करना है। और देखिए, क्रिसमस पे मैक्सिमम जो है वो लाइट्स लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट्स लगाने की मांग की जा रही है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो, क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे, ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। सुना आपने यहाँ पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, ये कहना क्रिसमस से प्यार है इनको और दियों से ऐतराज है। तो देखिए, ये दीपोत्सव जो है वो आपको अयोध्या से लेकर के पूरे देश में जो है वो मनाया जाता है। और कल तो हमने दिल्ली की तस्वीर दिखाई, जहां पर कर्तव्य पथ पर देखिए किस तरह से 1,51,000 जो है वो दिए जलाए गए थे। जगमग पूरी दिल्ली जो है वो हो गई थी। लेकिन अब इसी पर अखिलेश यादव जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अयोध्या में आज एक तरह से इसको लेकर के रिकॉर्ड बनेगा और यहाँ पर 29 लाख के करीब जो दिए हैं वो जलाए जाएंगे। उसकी पूरी तैयारी हो रही है। लोग तन्मयता के साथ जो है इसमें लगे हुए हैं और इस उत्सव को मनाने में कि हमने अपने प्रभु श्री राम को, जब वो अपनी नगरी लौट आए, अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, राजमहल में विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे में ये दीपोत्सव हम मना रहे हैं उनके आगमन को लेकर के। यानी कि अंधेरा छट चुका है, रोशनी आ चुकी है। ये इसी को दर्शाता है, इसी को दिखाता है। लेकिन संभवतः अखिलेश यादव इन चीज़ों को जो है वो भूल गए हैं। और पहले की अगर हम वक्त की बात करें, प्रभु श्री राम के वक्त की बात, उस वक्त में दिए ही जलाए जाते थे और ये उसी का प्रतीक है यहाँ पर। और ऐसे में देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज को यहाँ पर अपनाने और उनके कल्चर को अपनाने की बात यहाँ पर अखिलेश यादव कहते हैं कि आप जो है जिस तरह से क्रिसमस मनाए जाते हैं वो लाइट लगाते हैं, पूरे महीने जो है लाइट लगा करके रखते हैं, उससे पूरा शहर जगमग रहता है, तो वो उनका कल्चर है। वहाँ दिए नाम की चीज से भी लोग वाकिफ तक नहीं होंगे कि दिया होता क्या है और उसकी रोशनी क्या होती है, किस तरह से हमारे जीवन में दिया जो है एक रोशनी लेकर के आता है। इन सब से मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है अनभिज्ञ होंगे और यही वजह है कि इस तरह का बयान जो है उनकी तरफ से दे दिया गया। और उन्होंने जो सीधे तौर पर यह बयान दिया, अब उसी को लेकर के पलटवार भी हो रहा है। और इसी अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। देखिए, अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अखिलेश का बयान, सनातन विरोधी, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न बताए दिवाली मनाना कैसे है। तो ये ना बताए कि दिवाली आप कैसे मनाएंगे, ये बीजेपी की तरफ से देखिए पलटवार हुआ है। और 500 साल की वो लंबी लड़ाई जो हर किसी को याद होगी, जो इसमें एक हिस्सेदार भी बने थे, आज उनके चेहरे कितने खिले हुए थे जब रामलला विराजमान हुए थे।
लेकिन अब ऐसे में अखिलेश यादव का ये जब बयान आ गया तो बीजेपी ने भी तंज कसने से वो पीछे नहीं हटी और देखिए उन्होंने कह दिया कि सनातन विरोधी है अखिलेश यादव। हर बार सवाल उठाते हैं, प्रभु राम पर सवाल उठाते हैं, राम भक्तों पर सवाल उठाते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और गोली चलाने वाले ये ना बताएं कि दिवाली कैसे हम मनाएंगे और दिवाली हमें कैसे मनाना चाहिए, कैसे हमें रोशनी जो है वो हमें करनी है प्रभु राम के आने पर, ये हमें राम भक्तों पर गोली चलाने वाले ना बताएं। आपको बता दें मुलायम सिंह यादव और उनके कार्यकाल के वक्त में कार सेवकों पर गोली चली थी, वो वक्त कोई भूल नहीं पाता, हर किसी के जहन में है। अब इसको लेकर के अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कि सनातन विरोधी हैं अखिलेश यादव और उनका प्यार हमेशा जो है एक विशेष समुदाय को लेकर के रहता है और हमेशा वो सनातन के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, प्रभु राम के खिलाफ, दियों के खिलाफ अब तो बोलना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो ये तमाम आरोप और पलटवार करते हुए बीजेपी और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया दिवाली कैसे हमें मनाना है ये आप ना बताएं। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है और खासतौर से उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है जो रामकृष्ण की धरती है। और जब दीपावली आता है, सब जानता है कि दीपावली हम हिंदू इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम का आगमन हुआ, इसलिए खुशी मनाते हैं। जो दीपावली पे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जी क्रिसमस से सीख लिया जाए और दिया और उसको न खरीदा जाए, कितना दुर्भाग्य। दिया और जब वो खरीदते तो हम कुम्हारों से लेकर के जितने जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको हम आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं और ये सबको जोड़ने का भी एक त्योहार है, ये उत्साह मनाने का त्योहार है। लेकिन उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं और सीख दे रहे हैं कि आप उनसे सीखिए। देखिए कई बार ये कहते हैं जब चुनाव हारते हैं कि जी ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, आप विपक्षियों के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के जवान में गड़बड़ी है। आप बताओ इस तरह की जो बयान हिंदुओं को देगा, जो धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बयान देगा, कौन हिंदू इनको वोट देगा? कौन नहीं देगा? और चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, एक विवादित बयान अखिलेश यादव की तरफ से और ये पहली बार नहीं है, हर बार हमने देखा है हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी उस वक्त भी कई सारे ऐसे विवादित बयान जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से दिए। अब तो दियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। जाहिर तौर पर इसे विवादित बयान की कैटेगरी में लाया जा सकता है क्योंकि आप सनातन के दिवाली पर्व की जो तुलना है वो अगर आप क्रिसमस से करेंगे तो जाहिर तौर पर इसे बयान को विवादित किया जा सकता है क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र धर्म जो है वो सनातन है। बाकी जितने भी हुए हैं ये सारे पंथ हैं और पंथ और धर्म की तो तुलना की ही नहीं जा सकती। बहरहाल तीन उसके पीछे वजह हैं जो दिवाली में दिए जलाए जाते हैं। पहला तो जब भगवान श्री राम श्रीलंका से वापस रावण को मारने के बाद जब अयोध्या आए थे उस समय दीपोत्सव किया गया। साइंटिफिक रीजन ये है कि दिवाली का जो त्योहार है वो ठीक बरसात के बाद आता है और बरसात में कीट पतंगे जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। इन दियों के जरिए ये कीट पतंगे पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और तीसरा जो रीजन है वो ये बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम आए थे तो उनके आने के समय पूरे अयोध्या को जो अवलोकित किया गया था। लेकिन तीसरे वजह में ये बताया जाता है कि हम धरती को भी माँ बोलते हैं और जब बीज वहां से धरती के नीचे से निकलता है तो लिहाजा धरती को भी सम्मान के तौर पर दिए जलाए जाते हैं। ये तो बहरहाल धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू रहे। अब हम आते हैं कि ये आखिर जो बयान दिया है वो बयान किस प्रत्येक में उन्होंने दिया है, किस उन्होंने कॉन्टेस्ट में दिया है। अयोध्या में हम देख रहे हैं कि 26 लाख से ज्यादा जो दिए हैं वो आज जलाए जाएंगे, दियों का उत्सव मनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये सारी तस्वीरें अखिलेश यादव को क्या अच्छी नहीं लग रही होंगी? अच्छी लग रही होंगी, यही सवाल बीजेपी उठा रही है। दूसरी सबसे अहम बात है कि दियों की बिक्री से कुम्हार जो जाति होती है उनको फायदा मिलता है, तेल की बिक्री से लोग जुटे होते हैं। इसके अलावा जो दिए की बत्ती लगती है उसके लिए भी लोग लगे रहते हैं, यानी उसमें भी काम करते हैं। तो रोजगार के भी अवसर यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीजें उसके बैकग्राउंड में है। लेकिन अखिलेश यादव के बयान के बाद मुझे लगता है कि यूपी में एक नई सियासत जो है वो देखने को मिलेगी और अखिलेश यादव के जो पुराने बयान रहे हैं सनातन को लेकर, उनको एक साथ बीजेपी जो है आने वाले समय में 2027 में चुनाव का मुद्दा जो है वो बनाएगी।
जी बिल्कुल आशीष, ये लगातार इस तरह की बयानबाजी अखिलेश यादव, क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए स्वामी चक्रपाणी भी जुड़ रहे हैं, उन्होंने भी पलटवार किया, उन्होंने भी ये कहा कि आप कहते हैं ईवीएम खराब है, लेकिन ईवीएम खराब नहीं है, आपके मन में खोट है। और जब मन में इस तरह की खोट और इस तरह के शब्दों का जब आप इस्तेमाल करते हैं, क्यों कोई भी हिंदू जो आपको वोट दे? देखिए जाहिर तौर पर ये एक सवाल उठ रहा है क्योंकि जिस पीडीए के फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं उसमें पिछड़ा और दलित भी आता है। तो अब जाहिर तौर पर पिछड़ा और जो दलित है वो भी सनातन को मानता है। भगवान श्री राम सभी के हैं और आस्था उनकी सब में है और जितने भी ये कम्युनिटी के लोग हैं उनकी आस्था भगवान श्री राम में है। लिहाजा अखिलेश यादव ने ये बयान देकर क्या तुष्टीकरण की राजनीति की है? क्या अखिलेश यादव ने ये बयान जानबूझ के दिया है या अखिलेश यादव यूपी सरकार के पावर कट को लेकर निशाना साधते थे? ये वो तमाम सवाल हैं जो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद जरूर उठेंगे। लेकिन इतना आप तय मान के चलिए कि चूंकि बयान अभी कुछ समय पहले आया है तो देर शाम तक जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी महात्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं, लोग हैं, उनकी तरफ से बयान आना शुरू हो जाएगा क्योंकि कल पूरे देश में दिवाली का त्यौहार मनाया जाना है। आज अयोध्या में दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाना है। उससे पहले दिवाली को लेकर यह कहना कि हमें किसी दूसरे मजहब से सीखना होगा कि हमें लाइटिंग कैसे करनी है, हमें प्रकाशमान कैसे करना है, तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल आशीष, हम सैफई को भी नहीं भूल सकते क्योंकि सैफई में भी देखे तो भव्य एक महोत्सव का आयोजन जो है वो मुलायम सिंह यादव के समय से चलता आया और अखिलेश यादव भी कई बार जो है इसमें हिस्सा लेते दिखाई दिए थे, वो भी मौजूद रहते थे। एक पारिवारिक तौर पर सैफई में जो है ये महोत्सव होता था। अब ऐसे में वहां पर भी तो आप करोड़ों रुपए खर्च करते थे, उस वक्त आपको चिंता नहीं हुई, आज आपको दिए और दिए में लगने वाले तेल की चिंता हो रही है। देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि सैफई महोत्सव जो था, जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, हमेशा सैफई में इस महोत्सव को कराया जाता था। साल भर में एक बार होता था लेकिन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता था। कई बार इसको लेकर सवाल उठे, कई बार उसका जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दिया गया। उस समय तत्कालीन सरकार में जब मुलायम सिंह यादव थे या फिर बाद में अखिलेश यादव आए तो उनकी तरफ से भी दिया गया, लेकिन वो जवाब नाकाफी रहे। यहां बात सैफई महोत्सव की नहीं है, यहां बात हिंदुत्व की है, यहां बात सनातन की है, यहां बात हिंदू धर्म की है, यहां बात भगवान श्री राम की है, यहां बात हमारे लेकिन होने वाले खर्च की भी, क्योंकि अखिलेश यादव खर्च पे खास तौर से बात करें कि दिए और मोमबत्ती पे खर्च क्यों करना, आप लाइट लगा लीजिए, एक बार का खर्च है, महीने भर चलेगी चीजें, इसलिए ये खर्च पे कि आप भी महोत्सव करें, करोड़ों की खर्च करें, उस वक्त चिंता नहीं, आज दिए पर चिंता, जो किसी एक पार्टी से पैसा नहीं जा रहा है, पूरे देश मिलकर के उसे मना रहा है। देखिए ये अखिलेश यादव की मन की बात थी जो उन्होंने कही है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि दिवाली का मतलब दीपोत्सव ही होता है और दीपोत्सव के साथ आतिशबाजियां भी होती हैं। हो सकता है उनको उससे भी आपत्ति हो, तो उसके लिए उनको हमारे धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ना होगा जिसमें यह कहा गया था कि जब पितृ पक्ष में हमारे पितृ जब धरती पर आते हैं, जिन्हें पानी चढ़ाया जाता है, तो वापस जाने के लिए जो आतिशबाजी हुआ करती थी उसके जरिए उनको स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाया जाता है। तो धर्म मान्यताओं पर चलता है, धर्म परंपरा पर चलता है और धर्म विश्वास पर चलता है। तो लिहाजा अगर विश्वास, आस्था या परंपरा पर अगर किसी तरह की ठोस पहुंचती है तो मुझे लगता है कि जनता है, पब्लिक है, सब जानती है 2027 के चुनाव है, यही बात बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आएगी, तब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से अपने बचाव में क्या आशीष, बहुत जल्दी से बिहार के चुनाव पर असर पड़ेगा क्या इस बयान का? नहीं, देखिए चूंकि अखिलेश यादव की पार्टी बिहार में कहीं है नहीं और अखिलेश यादव हालांकि जरूर वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, लेकिन देखना यह होगा कि क्या उस चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव को किन किन सीटों पर जाने के लिए कहा जाता है। क्या मुस्लिम बाहुल्य सीट है, हिंदू बाहुल्य सीट है, तो ये चीजों का समीकरण भी बहुत ज्यादा बैठाया जाएगा, तब उनको मुझे लगता है कि पूरी बातचीत और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।